हमारी इस बात पे पकड़े रहना कि लंबे समय तक परिणाम न मिलने पर भी निराशा नहीं आनी चाहिए। मैं नीच हूँ, पतित हूँ, व्यभिचारी हूँ, दुष्ट हूँ, पर अब आपका हूँ और आपका ही रहूंगा। अब अगर आपको ऐसे ही मुझे रखना है तो मैं ऐसे ही आपका रहूंगा, और अगर आपको सुधारना तो सुधार लूं मैं आपको। ये हम शरणागति की बात कह रहे हैं, बहुत आनंद का विषय। अब क्या चिंता, मैं तो नहीं जीत सकता, पर इंतजार कर रहा हूं मालिक आपके इशारे का। जिस दिन आपका इशारा और आपका बल प्राप्त हो गया, इन दुष्टों को जो जन्म जन्मांतरों से घृणित कार्यों में मुझे परास्त करते चले आए हैं, इनका सर्वनाश कर दूंगा, इनका बीज भी नहीं रहने दूंगा, इनकी जड़ भी नहीं रहने दूंगा, वासना की जड़ उखाड़ दूंगा। ऐसे ही साधक दांती पीस कर हाथ मसल कर वह सोचता है, एक बार केवल चांस दे दो प्रभु, एक बार, फिर इन काम क्रोध लोभ मोह मद के जड़ को उखाड़ के फेंकूंगा। किसी जीव की हत्या से कभी परमात्मा प्रसन्न नहीं होता। वो जगत जननी है, जगदम्बा है, अन्नपूर्णा है, विश्व का भरण पोषण करने वाली कि देवी खून पीती। देवी खून पीती उनका जो जगत में हाहाकार मचा करके सीधे सरल लोगों की हत्या करते हैं, उनका खून पीती है। अपने ही पुत्र को इसलिए मार रही है कि तू लाखों के नाश करता, इसलिए तेरा नाश करूंगी। तो यद्यपि माँ जगत जननी ये छोटे छोटे बकरे पशुओं की हत्या से माँ प्रसन्न होने वाली नहीं। ये दुष्ट लोग हैं, ये मूर्ख लोग हैं जो इस बात को नहीं समझते हैं। अपनी दुष्टता को काबू में करो। महाराज जी, जो चीज पसंद हो और वो भाग्य में ना हो तो वो कैसे मिलेगी? भाग्य का परिवर्तन कर सकता हूँ? हाँ, कर सकते हैं, वो चीज मिल जाएगी। अभी आप व्रत उपवास करते हुए नाम जप करें और जो चाहे वो कर सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। ब्रह्मा का पद प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, तो और क्या रह गया? संसार के छोटे मोटे पद वस्तु की तो बात जाने दो। हम मनुष्य शरीर में आए हुए हैं तो हम पशुओं की तरह केवल प्रारब्ध भोगने नहीं आए, हम अपने नए भाग्य का निर्माण करने आए। और नए भाग्य का निर्माण तपस्या और भजन से होता है। अरे मूढ़ पुरुष सावधान हो जा, तू अमर नहीं है। मरने वाले शरीर में ममता करके नाना प्रकार की भोग वांछाओं में अपने समय को नष्ट कर रहा है। अपनी इंद्रियों को, मन को शासन में ले। ये इंद्रियां भोगों के लिए विकल कर देती हैं, इसलिए नाम का बल धारण कर तो तेरे हृदय में इंद्रिय और मन की विकलता को सहन करने की सामर्थ्य आ जाएगी। गुरुदेव, मैं भगवान से मन चाहा वरदान प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं ऐसी कौन सी तपस्या साधना करूँ जिससे भगवान स्वयं वर देने के लिए प्रकट हो जाए? बड़ी अच्छी बात है। पहली बात तो ब्रह्मचर्य से हो, दूसरी बात पवित्र आहार करो, वो भी अल्पाहार, जिससे प्राण पोषण हो जाए, और निरंतर नाम जप करो, जो चाहोगे हो जाएगा। कैसी बुद्धि मलिन हो गई है कि इन पंच महापापों को हम मनोरंजन समझते हैं, सुख का साधन समझते हैं। मदिरा पीना, पर स्त्री गमन करना, द्वित कीड़ा, हिंसा, स्वर्ण चोरी, ये 5 महापाप हैं। बोले हम तो हिंसा नहीं करते। अगर मांस खाते हो तो हिंसक भी हो, वही दंड मिलेगा जो हिंसा करने वाले को मिला है। वैसे जिसे कोई गौ हत्या करता है और आप मांस खाते हैं, बिल्कुल वही हत्या आपको प्रताड़ित करेगी। कोटि गाय ब्राह्मण मारे को ताप पाप उपजाए। ब्रह्म हत्या जैसा पाप लगता है। आप गंगा नहा के आए और फिर वही पाप किए तो क्या नहाने से मतलब हुआ? आप काशी गए, घूम आए, दान पुण्य किए, फिर वही शराब पी रहे, मांस खा रहे, व्यभिचार कर रहे, गंदे आचरण कर रहे। काशी जाने का क्या लाभ मिला? आप कहीं नहीं जा रहे, अपने घर में रह रहे, मेहनत करके कमा रहे, खा रहे, पवित्र भोजन कर रहे, थोड़ी देर भगवान का नाम जप कर रहे हैं, आप पवित्र हो गए। नाम में जो पवित्रता है वो किसी में पवित्रता नहीं। अगर किडनी खराब ना होती तो पूरा जन्म साधना करते वो बात ना आती जो किडनी खराब होने पर बात आ गई। तो हम तो धन्यवाद देते हैं किडनी को कि तूने खराब होकर मुझे अच्छा कर दिया, तू खराब होकर के मुझे अच्छा कर दिया। तू अच्छी रहती तो मुझे खराब कर देती। मुझे नर्क स्वर्ग और मोक्ष की कोई परवाह नहीं। नाथ, मैं एक सेकंड भी आपको भूलूं नहीं, बस इतना मुझे हृदय में दीजिए। बस निर्भय हो गए, निश्चिंत हो गए, निष्ठोक हो गए, माला माल हो गए। हम अपनी बात कहते हैं।
स्वप्न में भी हमारा कोई सहयोगी नहीं है, सच्ची मानिए कोई सहयोगी नहीं। आप प्रगट में जिसे सहयोगी मानेंगे वही विक्षेप दे देगा आपके भजन में। ये गांठ बांध ले साधक कि स्वप्न में भी कभी किसी को अपना न मान ले कि ये मेरा प्रिय है, नहीं वही तुम्हारे जीवन का घातक चिंतन वाला बन जाएगा, तुम्हारे चिंतन में बाधा पहुंचा देगा। ये मन मकड़ी के जाले की तरह वासना बुनता रहता है और हमको फंसाता है। इसीलिए उपासक मन के जाल को बनने ही न दे। राधा 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 राधा, वो कहेगा नहीं सुनो ऐसे से ऐसा, राधा राधा, वो आपको फंसा नहीं पाएगा। आपका ब्रह्मचर्य बहुत लंबे समय तक आबाद चलेगा। आपको लगेगा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, क्या मैंने किया, क्या अपराध था, ये सब क्यों बवंडर हो रहा है, गाली दे रहे हैं लोग, निंदा कर रहे हैं, हमने क्या किया, कौन से गलत कार्य कर, कुछ नहीं। ये भड़बड़ाने की जरूरत नहीं, ऑपरेशन हो रहा, चुपचाप थिएटर पे हो। तुम्हारे अहंकार का बुखार कहीं बढ़ रहा है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, पर उस कृपा सिंधु ने देख लिया, सर्वज्ञ है ना। अब वो बिना किसी कारण के जाल रचेंगे, आपका अपमान होगा, निंदा होगी, और निंदा उसी से करवाएंगे जिससे प्रतिष्ठा होने की संभावना है। निंदा, अपमान, अकीर्ति, तिरस्कार, अप्रतिष्ठा, बिना दोष के लांछन, जब ये तुम पे बरसने लगे तो समझ लेना प्रभु दूर नहीं नजदीक ही है, मिलने वाले हैं। महाराज जी, इस प्रश्न का कोई अस्तित्व तो नहीं है जो कर रहा हूँ। आपसे वरदान मांगने के लिए बोला जाए कि भगवान के द्वारा, तो आप क्या मांगो? भगवान से खुद कहेंगे हम, तुम्हें तो क्या चाहिए। अगर हमसे भगवान कहे कि तुम्हें क्या चाहिए, तो हम पूछेंगे आपको क्या चाहिए। आप हमसे बोलो क्या चाहिए। अब ये हठीला मन किसी विषय पर हट कर लेता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये भोगना है, फिर बड़ा मुश्किल हो, फिर तो मतलब घबराहट पैदा कर देगा। कुछ नहीं कर सकता वो आपकी स्वीकृति के बिना कुछ नहीं कर सकता। वो आपको डरा के, धमका के, सुख का प्रलोभन दे करके, निश्चिंतता का प्रलोभन, आराम का प्रलोभन देकर वो फंसा देता है। आप दस्तखत कर दे, चलो यार बद मर गए, नहीं बच गए। अब ये नाम जप करो, इसी यही कला आ जाएगी, आध्यात्मिक की कला आ जाएगी। आप चिंता न करो, फिर भगवान सबके रक्षक है। मनुड़े हो, हर विपत्ति को गले लगाकर आप बढ़ते चले जाओगे, मुस्कुराते हुए चले जाओगे। राधा राधा रटोगे तो आप देखोगे प्रेमानंद आपके दिमाग में बैठा रहेगा, आपका दिमाग प्रेमानंद में हो जाएगा। बाबा ने ऐसा कहा है, बाबा ने ऐसा कहा है, नहीं ये नहीं करना, बाबा ने मना किया है। वो दिमाग का चिंतन बदल जाएगा। और राधा राधा कहो तो तुम्हें हर समय हमारे सानिध्य का अनुभव होगा। और राधा राधा कहोगे तो परम कल्याण हो जाएगा। राधा राधा कहोगे तो इस लोक और परलोक के सारे सुख प्राप्त हो जाएंगे। केवल वृत्ति पूर्ण करने के लिए जीवों की हत्या, ये सब मान जाइए। हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, आप हमारी आत्मा है, आप हमारे हैं। अगर किसी को भी तुम कष्ट देने की बात सोचोगे तो वो तुमको हिसाब भोगना पड़ेगा, चाहे आगे कुछ भी बन जाओ, तुम बैरागी बन जाओ, विरक्त बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, वो ब्याज से तुम्हें भोगना पड़ेगा। हाँ, या तो इस कोटि की स्थिति हो गई है तो शरीर में दंड है, पर आपको अनुभव में नहीं आएगा। भजन की आएगा, शरीर में आएगा। एक तितली की गुदा में कांटा डाल के छोड़ दिया तो मांडव्य ऋषि की गुदा में सूली काट दी गई, निकाली नहीं गई। अवश्य में भोक्तव्यम, श्री भगवान के वचन, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हृदय का एक विषय है, वो किसी न किसी का सहारा लेके ही चलता है, किसी व्यसन का, किसी व्यक्ति का, किसी भोग का, किसी न किसी। देख लो आप हृदय से, बस इसके यही सहारे काटने हैं। कोई हमें आदर न दे, कोई हमें अपना कहने वाला ना हो, तो हमारा मन भाग पड़ेगा गोविंद की तरफ, क्योंकि ये बिना सहारा लिए चल नहीं सकता। हम तुमसे बता रहे, राधा 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 जपो। जब मन गंदी बात सोचे उसी समय राधा राधा राधा, उसकी बात सुनो मत। मन एक पागल आदमी है, तुम मन नहीं हो। मन तुम्हारा एक अंग है। अगर वो गलत हमें उपदेश कर रहा है तो हम उसकी बात नहीं मानते। वो देवी देवताओं को गाली दे रहा, हम नहीं मानते। वो संतों को गाली दे रहा, हम नहीं मानते। कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वो आपने ज्ञान जाना, उसका आचरण में उतारा आपने। आप जितना दूसरों को उपदेश कर रहे हैं उतना आप अपने अंदर ला रहे हैं, आप अपने जीवन में उतार पा रहे हैं, तो इसमें खाली पाया जाए। कोई ऐसा नहीं जो ज्ञानी ना हो, कोई ऐसा नहीं।
अगर एक बच्चा है तो उसको भी ज्ञान है कि मैं गलत करने जा रहा हूँ, क्योंकि भगवान ज्ञान स्वरूप सबको ज्ञान देते हैं हृदय में बैठ के, पर हम मानते नहीं हैं और मानते हैं मन की। किसी किसी का प्रश्न आता है कि अब आपकी सुरक्षा की विशेष आवश्यकता है। कुछ लोग आप पर कभी अहित की भावना कर सकते हैं। आज से, अरे बचपन से सुरक्षा चल रही हमारी, आ जाना और देख लेना हमारी सुरक्षा क्या है। ये बाहरी डंडा वाले बाबा जी नहीं, तुम अंतर वाले देख ही नहीं पा रहे हो जो हमारे साथ चलते हैं। ये शरीर प्रियाजू को अर्पित है, इसका नाश होना या इसका रहना ये किसी अस्त्र शस्त्र या तुम्हारे द्वारा नहीं, ये प्रियाजू के द्वारा है। जिस दिन इससे बुलावा आएगा सब घेर के खड़े रहोगे, वो चला जाएगा। और जिस दिन तक इस शरीर में रहना है तो सब किडनी फेल, दिल फेल, दुनिया फेल, हम पास। तुम ये चिंता मत करो कि हमारे गुरु को सुरक्षा की जरूरत है। सुरक्षा तुम्हारी जरूरत है, इसलिए हम बैठे हुए हैं। हम तुम्हारी सुरक्षा के लिए बैठे, तुम हमारी सुरक्षा के लिए नहीं हो। या भूल जाना, तुमसे हमारी सुरक्षा नहीं है, हमसे तुम्हारी सुरक्षा है। संतों का संग करने वाले में एक विशेषता होती है, वो जन साधारण से एक अलग होता है। जब उसकी प्रतिकूलता होती है और उसकी मुस्कुराहट में फर्क नहीं होता, तब लगता है आदमी क्या है, तब होता है सत्संगी है। ये संतों का संग किए है। अनुकूलता में हर्षित हो जाना और प्रतिकूलता में शोकित हो जाना, ये तो जनरल स्वभाव है। जनरल से ऊपर उठा हुआ सत्संगी, आप संतों के पास जाते हैं, आप संतों से मिलते हैं, आप एक मजबूत बने कि अनुकूलता के गुलाम ना बने, प्रतिकूलता का प्रभाव ना आने पावे और सम हो करके इस माया पर विजय प्राप्त कर लें। हर समय एक भय रहता है, कहीं मैं प्रभु को भूल न जाऊं। ये प्रपंच की वार्ता है, प्रिया प्रीतम को भूलना नहीं है, प्रिया प्रीतम से जुड़े रहकर वार्ता करनी है। ये क्रिया प्रपंच की है, प्रिया प्रीतम से जुड़े रहकर इस क्रिया को करना है। हर समय एक भय कहीं विस्मरण न हो जाए। ये माया का एक मनोहर जाल है। मनोहर शब्द पर ध्यान दीजिए, जो हमारे अंदर आशाओं का क्रम बनाए रखता है। ये खाना है, ये पीना है, ये भोगना है, ये देखना है, ये सूंघना है, ये जानना है, ये पहचानना है, ये पाना है। ऐसे एक जाल बना हुआ है। उपासक इसी जाल को काट देता है और माया जाल मुक्त हो जाता है। यही माया जाल है जो दिखाई नहीं दे रहा है, यही माया जाल है। कामनाओं का माया जाल, इच्छाओं का माया जाल, वासनाओं का माया जाल, ये बाहर नहीं है, ये अंदर है। अगर आप ठीक नियम से चलेंगे तो 6 महीना लगेंगे आपको उसको कवर करने में, 6 महीना लगेंगे। और अगर आपने प्रमाद स्थिति की, वो तो निकल ही जाता है, फिर हमको करने से क्यों मना किया जाता है। तो आप देख लेना, कुछ समय बाद आपकी हालत बहुत गंभीर हो जाएगी, जो आप बता भी नहीं पाएंगे किसी से। क्या गंभीर हो जाएगी? आप ऐसे ही साधारण क्रियाओं में ब्रह्मचर्यहीन हो जाएंगे, ऐसे ही छुएंगे वैसे आप ब्रह्मचर्यहीन हो जाएंगे। वक्त है तो चिंतन करना चाहिए, चिंता नहीं, अपने आप वो व्यवस्था कर देंगे, सारी व्यवस्था वो अपने आप कर देंगे। बिल्कुल विश्वास करो, ये हमने ऐसे चट्टपट देखा है। पूरे जीवन की हम एक एक घटना की बात बता सकते हैं। यदि ऐसे हो तो हर जगह भगवान तुम्हारे साथ। हमने भगवान का चमत्कार देखा है, हर कदम कदम पर उनका दुलार देखा है। अपने को समर्पित कर दो, फिर देखो। इस शरीर को लोग कहते हैं कितना सुंदर है और फंस जाते हैं। इन शरीरों पे फंस जाते हैं, लट्टू हो जाते हैं और वो फंस करके इस शरीर के राग से अपने को कभी नहीं हटा पाते। और मनुष्य जन्म मिला था भगवत प्राप्ति के लिए, वो अपने शरीर में और दूसरे शरीर में फंस करके इस अमूल्य जीवन को नष्ट कर देते हैं। अर्जुन तू समझ, मेरे सिवा आज है अक्षय तृतीया, भोग लगा करके श्री जी का रूखा सूखा घर में पा लेना, बाहर पानी भी मत पीना, मौन, खूब नाम जप करो। वैसे आज के दिन कहा जाता है दान पुण्य करे तो बहुत लाभ मिलता है। तो क्या दान करो? सर्वभूत दया। आज मैं नाम जप करूंगा और अपने नाम का सब पूरे भारतवासियों को, विश्व को दान करूंगा। भगवान का आज जितना नाम जप करोगे कई गुना बढ़कर लाभ मिलेगा। अक्षय
आज माना जाता है। जितना दूसरों को सुख पहुंचाओगे उतना ही वो आपका कई गुना बढ़कर, जिसे दान कहा जाता है, जिसे पुण्य कहा जाता है। सबसे बड़ा दान किसे कहते हैं? सबसे बड़ा दान जिसके आगे कोई दान हो, नाम दान। इससे बड़ा कोई त्रिभुवन में दान नहीं। खूब कीर्तन जोर जोर से चल, परिक्रमा मार्ग में चल रहे, कीर्तन करते हुए हजारों के कानों में पड़ रहा, बहुत बड़ा दान है। या नाम जप करके दूसरे को, इससे बड़ा कोई दान है। और सब दानों का कोई खास हमारे दिमाग में महत्व नहीं है। श्रवणम कीर्तनम ध्यानम हरे अद्भुत कर्मणाम। भगवान की लीला का दूसरों को श्रवण कराने को कहा गया है। भूरिदा जनाओ, सबसे बड़े दानी जो भगवत चरित्र गान सुन, भगवान नाम कीर्तन सुनाते, भगवत ध्यान में लगाते हैं। जब तक आप प्रभु का आश्रय नहीं लेंगे, कोई भी हो, कहीं के भी हो, और प्रभु का नाम जप नहीं करेंगे, तब तक आप कुछ भी कर लो, कुछ भी, आपको सुख और शांति नहीं मिलने वाली। ये हमारे शब्द याद रखना। जिस स्त्री को स्वीकार करे, आजीवन उसी पर ही अपने जीवन को निर्धारित रखे, किसी दूसरी स्त्री से सहवास न करे। एक स्त्री जिस पति को स्वीकार करे उसे भगवान मान करके आजीवन निर्वाह करे। ये हमारे भारत की पद्धति है। हमने कभी डिवोर्स नहीं सुना पीछे, ये अभी चला है, ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इन्हीं के बाद ये चला है। नहीं, हमने कभी डिवोर्स नहीं सुना। जैसे मैं भगवान का दास हूँ, मैं किसी भी स्थिति में निराश, उदास, हताश नहीं हो सकता हूँ। मैं हर कोशिश करूंगा, बाहरी और आंतरिक शत्रु कोई भी मुझे जैसे हमारे स्वभाव में हारना नहीं है। बचपन से हारना स्वभाव हमारा, डरना और हारना, ये दो हमारे स्वभाव में, चाहे अभी काट डाले जाए। सुधर जाए। कलयुग बढ़ता जा रहा है। 4,32,000 वर्ष में अभी 5,000 के ऊपर कुछ वर्ष हुए हैं, और हालत ये है, पति पत्नी में विश्वास नहीं रह गया, कोई संबंधों में मिठास नहीं रह गई। छोटी सी छोटी जमीन या छोटे से अंश के लिए भाई भाई को मार डाल रहा है, भ्रातृ भाव नहीं रह गया। अभी तो 5,000 वर्ष में, 4,32,000 वर्ष, हाहाकार मच जाएगा। इसलिए नाम जप करो, जितना नाम जप करो, ऐसा करो कि अब दोबारा इस कलिकाल में जन्म न हो। ठाकुर जी ने छठी के दिन, अभी 6 दिन आए हुए थे धराधाम पे, और पूतना मारने के लिए गए, तो 6वें दिन ही उसका स्तन मंडल पर महाविष लगा के आई थी। भगवान ने विष भी पिया और उसके प्राण भी पिए। बकासुर, अघासुर, कंस, चाणूर, मुष्टिक, केशी, ब्रह्मासुर, धेनुकासुर, ऐसे महाबलियों को भगवान ने खेल खेल में ऐसे मसल डाला। भगवान के समान तो सिर्फ भगवान। मुर्गा पकड़ा तुमने, टांग बनाओ, हरिद्वार जाओ, काशी जाओ, तीर्थ यातन करो, करो, अवश्य करो, जिससे तुम्हारी मलिनताएं नष्ट होंगी। लेकिन होटलबाजी मत करो, तीर्थों में जाकर के पिकनिक मत मनाओ, गंदे आचरण मत करो तीर्थों में। नहीं, पुरखा भी जो तुम्हारे कुछ ऊंचे होंगे ना, वो नरक चले जाएंगे। 21 पीढ़ियां तरती तो 21 पीढ़ियां नरक भी जाती है। चरित्रहीन हो रहा है समाज हमारा। बच्चे, बच्चियां, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, ये सब चरित्रहीनता हमारे राष्ट्र के लिए बहुत हानिकारक है। हमारा धर्ममय देश है, भारत पवित्र देशों में की गणना में आता है, और ये ऐसे अपवित्र आचरण विदेशों में भले होते हो, हमारे देश की ये मर्यादा नहीं है। जैसा अब आचरण हो रहे हैं, सुधार किया जाए, नहीं तो बहुत ही अशांति फैल जाएगी, बहुत ही अशांति। जितना गलत करोगे तुम्हारा मन ही तुम्हें दुख देगा और डिप्रेशन में पहुंचा देगा। कोई दंड दे न दे, तुम्हारा मन ही फाइट करने के लिए कहने लगेगा, तुम्हारा मन ही तुमको दंड देगा। क्या तुम हो गए हो? जरा भक्तों के चरित्र पढ़ के देखो, तुम्हें पता चल जाएगा क्या तुम हो गए हो।
क्या है तुम में समर्पण? अगर ऐसा मानते मैं कुछ हो गया हूं तो आप भक्तों के चरित्र पढ़ के देखो और मिलान करो कि आप कौन से भक्त हो, कितनी क्षमता आप में है, आप कितना भजन करते हो, कितना समर्पण भगवान का है, भगवान के प्रति आपका कितना समर्पण है। देखो आप अभी जब ऊंट बकरियों के बीच में रहता है ना तो उसको लगता मैं बहुत ऊंचा हूं, लेकिन जब पहाड़ के नीचे आता है तो मैं कुछ नहीं हूं। इस लोक में जो खटमल, मच्छर, सर्प, बिच्छू, छिपकली, ये जितने ऐसे जीव हैं, इनको देखते ही मार देते, हिंसा करते हुए अंधकूप नरक में गिरते हैं। डर मत, किसी बात के लिए मत डर, मैं काल का भी काल हूँ और तुम मेरा नाम जप करता तो तुझे कौन डर पा सकता है। नाम जापक भक्त को कोई भी कष्ट पहुंचा सके ऐसा त्रिभुवन में पैदा ही नहीं हुआ। सब कुछ चला जाए, सब कुछ नष्ट हो जाए, पर मेरे नाम को मत छोड़ना, तेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। भगवान कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। ये नहीं कहा कि पूरी शक्तियों के साथ अवतार लेता हूँ, तब मैं अवतार लेता हूँ। तो कभी दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं, तो कभी दुष्टता का विनाश करने के लिए। तो उस समय भगवान अपने ही स्वरूप को प्राप्त महापुरुषों को भेजते हैं। तो सृष्टि में आकर के जो संतुलन बिगड़ गया था, अधर्म बढ़ गया था, धर्म की हानि हो गई थी, तो उनके प्रभाव से, उनके वचनों से पृथ्वी का संतुलन बनता है। और जब भगवान शक्तियों के साथ अवतार लेते हैं तो आध्यात्मिक पुरुषों का ही विनाश होता है और धर्मात्माओं की रक्षा होती है। छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल है, गंदी गंदी बातें वो सीख रहे हैं, गंदे आचरण कर रहे हैं। कुछ ऐसी फिल्में, कुछ ऐसे सीरियल चल गए जिनको बच्चों को और पुष्टता मिलती है गंदे आचरणों की। हमें लगता है सुधारने की जरूरत है, बच्चा नहीं तो ये जो वीर शक्ति है ये अमोघ बल प्रदान करती है। स्मृति, शरीर में एकदम बिजली जैसा करंट, रात दिन एकदम उत्साह पूर्वक कार्य करते रहो, फिर भी थकान ना आना। वर्षों की बात तुम्हारी स्मृति में रहना, कोई बात पकड़ लो तो हजारों बार उसका चिंतन करने की सामर्थ्य रखना। हम जैसे हैं वैसे प्रियालाल के हैं। हमारे प्रियालाल में अपार सामर्थ्य है। साधक जब तक भगवत साक्षात्कार न कर ले तब तक तटस्थ भूमिका रखे, कभी किसी को अपना न मान ले, नहीं तो भगवत साक्षात्कार में बाधा पड़ जाएगी। तुम जैसे हो वैसे भगवत साक्षात्कार कर सकते हो। हमारी बात ध्यान रखना। काम है, क्रोध है, लोभ है, चिंता मत करो। ये नारकी गति प्रदान करने वाले शत्रु हैं, पर हम जिनके शरणागत हैं उनके प्रभाव से, जैसे जंगहा लोहा पारस के प्रभाव से सोना बन जाता है, तो पारस भी तो जड़ है। जड़ पारस अपना स्वभाव नहीं छोड़ती तो चैतन्य घन परमात्मा और हमारी स्वामिनी किशोरी जो वो अपना स्वभाव कैसे छोड़ देंगी? उनका स्वभाव ही है जो उनकी शरण में आ गया उसे निर्मल कर देना, प्रेम प्रदान कर देना, पर अपना कोई एक स्वप्न में भी नहीं होना चाहिए। ये दूसरों का मनोरंजन और अपना मनोरंजन करना बंद करो। मृत्यु नजदीक है, मनोरंजन काम नहीं आएगा। ये अपने यश की चाह भी छोड़ दो कि मेरा नाम हो जाए। ये माया की बड़ी चाल है। अरे जब शरीर ही मिट्टी में मिल जाएगा, तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा, तो तुम्हारा नाम का क्या? आचरण ठीक नहीं हुए तो वो नरक में होते हो, यहाँ लड्डू बचते हैं, वो नरक में होते हैं। यहाँ पिंडदान किया, यहाँ नाना प्रकार के मंगल बधावे उनके लिए गाए जाते हैं और वो दुख भोगते हैं। चाहे जितनी बड़ी विपत्ति हो, मेरा स्मरण कर, मैं विपत्ति का नाश करता हूं। नाम जप कर। जो मेरा नाम जप करता है, मेरी शरण में है, उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसे मैं अभयदान करता हूं। ये मेरा व्रत है। इस लोक में जिन जिन जीवों को जो जो कष्ट पहुंचाया है, यमराज के दूत वैसा ही वो रूप धारण करते हैं। रुरु नामक होकर के भयंकर कष्ट देते हैं, इसलिए इस नरक का नाम रौरव है। जब किसी को कहा जाता है कि सारे रौरव नरक मिलेगा, मतलब भयंकर चरम सीमा का कष्ट। सर्प जैसे क्रूर स्वभाव वाले ऐसे जीव वहां हैं
जो उसको काटते हैं, बार बार काटते, मरना तो वहां है नहीं। और पुष्टता जिसे बल कहते हैं वो तुम्हारे वीर्य में होती है। जिसको तुम खिलवाड़ समझते हो वो खिलवाड़ नहीं, तुम्हारी जीवनी शक्ति है। यदि संयम से ब्रह्मचर्य से रहो तो ना उतनी घी में ताकत है, ना दूध में ताकत है, ना किसी भी पदार्थ में ताकत जो तुम्हारे ब्रह्मचर्य में ताकत है। शुद्ध ज्ञान, शारीरिक बल भी, आध्यात्मिक बल भी, दिव्य भाव, दिव्य स्मृति, हर अंग में विशेष स्फूर्ति, आवेश आ जाए तो कुछ भी कर सकता है, वो सारा कुछ ब्रह्मचर्य में है। करो, ब्रह्मचर्य को क्यों नष्ट कर रहे हो इतना? पागल हो जाओगे। नाम जब तो छूटने की बात जाने तो पागल हो जाओगे जितनी जोर से ब्रह्मचर्य नष्ट कर रहे हो। लिखा है उसने कि मैं पागल हो गया हूँ। हाँ, तो अब क्या कह रहे हैं तुम? अब कैसे ठीक होगा मन? जब आप गंदे आचरण करोगे, गंदे आचरणों द्वारा वीर्यपात करोगे, आपके अंदर स्मृति ही नहीं रहेगी, बल ही नहीं रहेगा, कैसे चलोगे? तो जरूरत आज के बच्चों को शासन की है। अब माता पिता डांटे तो कहते हैं हम करने को डर गए, टीचर डांटे तो माता पिता जाके चढ़ बैठते हैं हमारे बच्चे को क्यों डांटा। भाई, बिना डांट के बच्चों को नहीं सुधारा जा सकता। साधक जब मारा गया तो दया में मारा गया। इन शब्दों को बहुत ध्यान से सुनना। इस सत्संग है भगवत प्राप्ति के लिए, चाहे गृहस्थ साधक हो या विरक्त साधक। कभी माया ऐसे चैलेंज करके नहीं आती संतों के पास, साधकों के पास, भक्तों के पास, क्योंकि जानती चैलेंज करने पर इनका स्वामी खड़ा हो जाएगा, और स्वामी साथ खड़े तो दासी है माया, सामने टिकेगी नहीं, भाग जाएगी। वो बड़ी चतुरता से आती, प्रवीणता से झुक के आती है और झुका के रौंद के जाती है। ये लिख लो कागज में, चाहे दिमाग में लिख लो। झुक के आती है और झुका के रौंद के रुला के फिर उन संतों का अनुभव निकलता है। स्वप्न में भी कभी किसी को अपना ना माने। यहां अगर तेरे को मृत्यु का भय है तो तू उपासक किस बात का है? ये मृत्यु का भय उसी को सताता है जिसको इस शरीर से प्यार है, जीने की आशा है। क्यों? क्योंकि भोग भोगना है, इसलिए अच्छा लगता है संसार। उपासक तो मृत्यु को खिलवाड़ समझता है, और जिसकी वृत्ति भगवदाकार होने लगती है वो मृत्यु तो महोत्सव हो जाता है उसके लिए। अज्ञानी मृत्यु से भयभीत होता है, उपासक नहीं। जब तूने संसार को, शरीर को मिथ्या माया जानकर त्याग दिया तो तू मृत्यु से क्यों भयभीत होता है? स्वागत कर मृत्यु का और उत्सव मना उस दिन का जिस दिन तेरा शरीर छूटेगा। स्वतंत्र भाव से चलो। परम धन राधा नाम आधार। भगवान के नाम के बड़ा बल कोई नहीं, भगवान के नाम से बड़ा कोई ज्ञान नहीं, भगवान के नाम से बड़ी कोई संपत्ति नहीं, भगवान के नाम से बढ़कर कोई साधना नहीं, भगवान के नाम से बढ़कर कोई पुण्य नहीं, भगवान के नाम से बढ़कर के कुछ नहीं। भगवान भी दूसरे नंबर पर है, पहले भगवान का नाम है। भगवान से बड़ा भगवान का नाम है। भगवान ने तो अवतार के समय कुछ को ही तारा, नाम ने तो करोड़ों को तारा, असंख्यों को तारा, और तारते रहेगा, तार रहा है।